जय श्री राम। जीवन में ऐसे हर कोई इंसान स्वयं को ऐसा देखना चाहता है कि अगर कोई उसे देखे या सुने तो लोग बार बार उसे देखें या फिर उसे सुने। मतलब अगर आपका आकर्षण ऐसा हो कि एक बार अगर कोई आपके आकर्षण में आ जाए तो फिर वह उस बंधन से मुक्त ही ना हो। हर वो इंसान जिसकी योग्यता या फिर कुछ गुण आपस में मिलते हैं आपकी, फिर वह हर इंसान वह अगर बात मानने को तैयार हो जाए तो आप दुनिया का कोई भी कार्य बड़े ही सहज और सरल तरीके से कर सकते हो। मान लो आपकी हर कोई बात, हर इंसान जिसकी योग्यता या कुछ गुण आपसे मिलते हों, जिनसे आपने कोई कार्य कराना है या अपनी बात कोई मनवानी है, तो ऐसी एक आकर्षण वाली शक्ति अगर आपके अंदर विद्यमान हो जाए तो आप ब्रह्मांड में कोई भी इच्छा रखोगे तो निश्चित तौर पर जो है वह पूरी हो जाएगी। और फिर वहीं धन से जुड़ी जो जीवन में एक परेशानी रहती है हमेशा एक साधक के, वह भी अगर इस साधना से, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, साधना से दूर हो जाएगी। क्योंकि आज जो ऐसी शक्ति है जिसका नाम पुष्प किन्नरी है, जिसकी साधना अगर कोई साधक करता है तो वह साधक अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। तो चलिए आज इसी साधना से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले जो साधक नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आध्यात्मिक भक्ति साधना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जो किन्नर साधना है ये इत्र योनि साधनाओं में से एक साधना है, जैसे यक्षिणी, यक्ष, अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर। तो किन्नर जो योनि है ये भी इत्र योनि में से ही एक किन्नर जो साधना है, इतर योनियों में से ही एक साधना है। और इस योनि की जितनी भी शक्तियां हैं ये चाहती हैं, मतलब इतर योनि की जितनी भी शक्तियां ये चाहती है कि कोई इनका साधना के या मंत्र जप द्वारा इनका आह्वान करे और इनको बुलाए। क्योंकि ब्रह्मांड में हर योनि का दायित्व होता है कि वह अपने कर्म को करे। इसलिए इन इतर योनियों में से जो किन्नर शक्ति है यह भी एक बहुत शक्तिशाली होती है और बहुत ही सिद्धियों से परिपूर्ण भी होती है, जिससे कि ये अपने साधक को सब तरह का ऐश्वर्य आराम दे सके और साधक पूरी तरह से जो है इन साधना को करके रोग मुक्त हो जाता है और अपने शरीर में एक अलग सा जो तेज होता है वह महसूस करता है। अगर एक बार साधक जो यह साधना सही तरीके से अगर संपन्न कर ले तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह साधना बहुत जल्दी सिद्ध भी हो जाती है। और साधक को साधना के दौरान ही, मतलब जब आप साधना करोगे तो साधना के दौरान ही आपको उसके कुछ चमत्कारिक जो परिणाम होते हैं वह साधक को देखने को मिलेंगे। मतलब वहीं अगर साधक एक साधना करने लग जाता है इनकी, तो साधना के चलते ही ऐसे साधक के बहुत से ऐसे धन से जुड़े जो द्वार होते हैं, बंद दरवाजे जो कहते हैं कि बिल्कुल ही रास्ते बंद हुए पड़े हैं, धन से लेकर कहीं से भी धन नहीं आता। तो ऐसे में अगर एक साधक यह साधना करता है तो उसकी साधना के दौरान ही अनेकों ऐसे धन से जुड़े जो रास्ते होते हैं वह खुल जाते हैं। उसके अकस्मात उसे एक धन की प्राप्ति भी होने लगती है। तो धन से लेकर और रोग मुक्त से लेकर सौंदर्य तक यह साधना आपको, इस साधना में आपको जो है फल प्राप्त होता है। अगर फिर एक साधक चाहे तो वह अपने जीवन में इनका मार्गदर्शन भी अगर चाहे, अगर वह साधक जो भी इनकी साधना करता है और वो चाहे कि उनको एक अपने जीवन में कोई मार्गदर्शन करने वाला हो कि जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, तो वह साधना के दौरान इनसे मांग सकता है, इनसे वचन ले सकता है। तो ये इस कार्य में भी अपने साधक का साथ देती है, एक अच्छे मित्र की तरह साथ देती हैं। जैसे कि
अप्सराएं जो होती हैं उनकी एक साधक साधना करता है तो अप्सराएं भी अपने साधक को धन दौलत सोना चांदी ऐसे चीज़ें प्रदान तो करती ही हैं, उनके मार्ग खोलती है। तो ऐसे ही ये भी एक साधना है जिसमें किन्नरी जो होती है बहुत ही सौम्य साधना है। अपने साधक को जो है सब ऐशोआराम और धन से जुड़ी सभी जो समस्याएं होती हैं और फिर मार्गदर्शन को लेकर भी अपने साधक का जो है मित्र के रूप में साथ देती है। बड़ी ही सौम्य साधना है और इसमें इस साधना में कोई भी डरने वाली बात नहीं होती है, कोई भी दबाव वाली बात नहीं होती है। इसमें बिना आप गुरु के साधना को बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई गुरु है तो उसके दायित्व में अगर आप करते हैं तो वह भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई भी बिल्कुल भी डरने और घबराने वाली इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। इसलिए इस साधना में आप करें, इसमें सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो कि हर इंसान को, हर इस साधक को अपने जीवन में कोई भी सिद्धि करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। वह होता है उसका मन, कर्म और वचन। इन तीनों का अगर वह नियंत्रण कर ले और फिर अपनी साधना में अपनी सिद्धि करने बैठे तो फिर वह कोई भी साधना कर सकता है और कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस साधना में जो सामग्री लगेगी वह जान लेते हैं कि इसमें इस साधना में जो सामग्री क्या क्या लगेगी। इस साधना में जो सामग्री है सब आपने इसमें गुलाबी रंग के कपड़े पहनने हैं और गुलाबी रंग का ही आपका आसन होगा। आम की लकड़ी की चौकी आपने लगानी है और चौकी के लिए आपने गुलाबी जो आसन होगा वो भी आपका गुलाबी होगा। जो चौकी पर बिछाने वाला जो कपड़ा होगा वो भी आपका गुलाबी रंग का ही होगा और पीले रंग के आपके चावल होने चाहिए। आप हल्दी से भी उसे पीले कर सकते हैं या फिर पीले रंग से भी। और एक पुष्प किन्नरी यंत्र यह भी आपके पास होना चाहिए इस साधना में। और केशर और अष्टगंध और पुष्प, ये तीनों चीज़ें आपके पास अलग से होनी चाहिए। और सुगंधित कोई भी अगरबत्ती ले लें या फिर धूप बत्ती ले लें। शुद्ध घी का आपने इसमें दीपक लगाना है और एक पुष्प किन्नरी माला आती है वह भी आपने लेनी है। सुगंधित एक कोई भी मीठा पान लेना है जिसमें से खुशबू आती हो। ये सब सामग्रियाँ आप ले लें। इन सामग्रियों में से अगर किसी साधक को कोई सामग्री चाहिए तो वह हमें टेलीग्राम पर या हमारे जो सोशल जो आपको दिया गया है कॉन्टैक्ट, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सामग्री जो है आपके घर पर भेज दी जाएगी। आप अपना नाम, एड्रेस, पता लिखकर हमें भेज सकते हैं। और इस साधना का जो दिन रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा और जो समय है वह रात में आप 7-10 साढ़े 10 बजे के बाद आप इसको शुरू कर सकते हो। और इस साधना को आप शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार से साधना को करें। अपने पूजा स्थान को जो है जहाँ पे भी आप पूजा करने बैठेंगे उस स्थान को साफ करके आम की लकड़ी वाली जो चौकी मैंने बताई है उसको बिछाकर उस पर गुलाबी रंग का जो है वह कपड़ा बिछा दें। और फिर अपने वो गुलाबी रंग के कपड़े धारण करके आपने हल्दी से जो हल्दी में जो पहले जो चावल होंगे आपके बनाए हुए आपने उनको आपने उस पे आपने उनको और फूलों से आपने जो पुष्प किन्नरी का यंत्र जो रहेगा उसकी आपने स्थापना करनी है उन चावल के ऊपर। उसके बाद आपने अष्टगंध और फूलों को लेकर यंत्र का जो है पूजन करना है और घी के दीपक के जो शुद्ध घी का दीपक है उसे जलाकर आपने एक प्रार्थना करनी है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको वह प्रार्थना और जो है मंत्र मैं आपको वहीं पे दे दूँगा। जो प्रार्थना है वह करनी है अपने दीपक जलाते समय। हे दीप, आप देवी का रूप है, आप मेरी इस पूजा कर्म के साक्षी हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं, इसलिए जब तक मैं साधना में रत रहूं तब तक आप शिथिर रहने की कृपा करें। तो यह प्रार्थना करने के बाद आपने
उसके बाद जो देवी किन्नरी है उनकी साधना का जो आपने मंत्र है, छोटा सा ही मंत्र है, वह मंत्र आपने जप करना है। ओम पुष्प किन्नरी वशमान्य है श्रोम ओम। ओम पुष्प किन्नरी वशमान्य श्रोम ओम। यह वह मंत्र है जिसका जप आपने 21 दिन और 31 बार हर रोज करना है। 31 माला से इसका आपने जप करना है, 31 माला हर रोज करना है। तो जब आपकी साधना 21वें दिन आपकी जब साधना पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपने जैसे ही आपके अंत में किन्नरी के उपस्थित होने का आभास होने लगे, तब आपने, या आपके सामने उपस्थित हो जाए, तब आपने उसमें से आधा पान खुद खा लेना है और आधा पान आपने किन्नरी को आपने खिलाना है। इसके साथ ही आपने इन किन्नरी से, इन देवी से आपने 7 जो है वचन ले लेने हैं। अपने इच्छा अनुसार आपने कोई भी 7 वचन या आप 3 वचन इनके साथ कर सकते हैं कि जब भी आप इन्हें बुलाएं तो वह आए और आपका वह जो कार्य जो आप कहें वो करे। जीवन भर आपका यह सहयोग करती है और आपका साथ भी देती है। तो इस प्रकार से इस साधना को करें। अगर आपका मनोबल अच्छा है, आपके भाव अगर अच्छे रहेंगे तो आप इस साधना में जो है जरूर सफल रहेंगे। कई साधकों द्वारा सिद्ध है और प्रमाणित भी है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि साधना को करें, और अगर आपका गुरु है तो आपके अपने गुरु के दायित्व में आपके गुरु जो है अपना गुरु का दायित्व लेकर उनके सानिध्य में ही आप इस साधना को करें तो बहुत ही जल्द आपको परिणाम इसका देखने को मिलेगा। तो साधना के बाद जब आपकी सामग्री रहेगी, साधना के अगले दिन आपने यंत्र और माला को जो है चलते जल में प्रवाहित कर देना है। जो चलता हुआ जल होगा आपने उसमें प्रवाहित कर देना है। तो इस प्रकार से यह साधना थी। आशा करते हैं आपको यह साधना अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अन्य साधकों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी साधना से जुड़ी यंत्र व अन्य सामग्री या पूजा सामग्री चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट के माध्यम से आप उसे ले सकते हैं। वहां पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आप यंत्र और माला, कोई भी आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।